चलिए अब देखते हैं इसका उल्टा। अब हमें डेसिमल नंबर दिए हुए होंगे और हमें फ्रैक्शन बनाने होंगे। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, जब आपका ये बच्चा चैप्टर पढ़ेगा ना डेसिमल, तो जस्ट इससे पहला जो चैप्टर है वो फ्रैक्शन होगा। मतलब जब आपके बच्चे को स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा डेसिमल, तो वो ऑलरेडी फ्रैक्शन पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट उसको क्लियर होंगे। तो इसमें कुछ कंसेप्ट फ्रैक्शन के ही लगेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये है हमारा 7.03। ठीक है, आप इसमें से पहले होल पार्ट अलग कर लो और डेसिमल पार्ट अलग कर लो। क्या ये बात हम ऐसे लिख सकते हैं? इसका होल पार्ट मैंने अलग कर दिया और 0.03 अलग कर दिया। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो ये देखो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7 + 3/100। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये 100 प्लेस पर है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? अगर उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सेम उसमें सॉल्व कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं बाय टेकिंग देयर एलसीएम। ठीक है, ये जब आप इससे पहले डेसिमल से पहले आपके टीचर आपको फ्रैक्शन पढ़ा चुके होंगे तो ये कंसेप्ट आपके बच्चे को आएंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो 1 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा, तो ये ऊपर इसकी 700 हो जाएगा। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो 100 आया होगा, तो 7 की भी 100 में हुई होगी, +3, तो ये हो गया 703/100। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 7 होल 3/100। अच्छा, अगर आपको ये ऐसे नहीं करना है तो आप इसको सीधा लिखिए। देखिए ऐसे, इसमें से 7 ये होल पार्ट निकल गया। अब ये 3 है, 3 ये कौन सी प्लेस पर है? 10th और 100, तो ये 100 प्लेस पर है। एक नंबर में क्वेश्चन आया तो आप सीधा ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो सीधा। ठीक है, एक और देखते हैं। देखिए हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर 8 तो होल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये 1 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, तो ये 1/100 ये आपका बन गया। तो आप ऐसे समझा दो अपने बच्चे को, ऐसे आपके बच्चे को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब इसको देखिए, इसमें 100 क्या है? होल पार्ट, तो 100 तो बन गया होल पार्ट। 1 किस प्लेस पर है? 100 पर, तो 1/100 बन गया। सिंपल है बहुत। ठीक है, और पार्ट देखते हैं इसके। देखिए एक और देखते हैं, ये है हमारा 59.2, तो 59 तो होल पार्ट बन गया और ये 2/10 बन गया। अब या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो आप इस अपने बच्चे को क्या बोलेंगे कि ये हमारे दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये 2 से डिविजिबल होके क्या बन जाएगा? 59 होल 1/5। अब इस वाले क्वेश्चन को आपके बच्चे को अगर ये काटना नहीं आता है तो फिर आप इसको इस मेथड से करना सिखाएंगे, इसीलिए आपकी बुक में ये वाला मेथड दिया हुआ है। कैसे होगा वो देखो। अब ये हमने पहले इसमें क्या किया था? इसको अलग कर लिया था और होल पार्ट को अलग कर लिया था, दोनों को अलग अलग कर लिया था। फिर हमने क्या किया? इसको 2/ क्या लिखा? 10 लिखेंगे इसको, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है। ऐसे ही किया था। फिर हमने क्या किया था? अब हमें इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 59 + 2/10। तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे इनको प्लस करने के लिए, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 10 एलसीएम आएगा, तो 1 की 10 में मल्टीप्लाई होगी, तो ये ऊपर 590 बनेगा और 2 बनेगा, तो ये बन गया 590/10। ठीक है, अभी भी वही बात होगी कि आप इसमें से इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो आप इसको ना ऐसे ही करिए, इसको डायरेक्ट अभी भी काटना तो आपको अभी भी समझाना पड़ेगा अपने बच्चे को, तो काटने वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो आप ना इसको ऐसे ही समझा दो, यहीं पे इसको छोड़वा दीजिए, कोई गलत नहीं होगा इसमें। ठीक है, और देख लो एक और, अगर अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, ये वाला पार्ट देखते हैं। 75 होल 75.075, तो इसमें होल पार्ट तो बन गया 75, ऊपर क्या है? 075, तो ये बन जाएगा 75/1000, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको वापस इसमें कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो यही आएगा ना। देख लो एक बार करके, 75 होल पार्ट है, पॉइंट लगा दिया, नीचे कितनी ज़ीरो है? 3,
तो हमें 3 डिजिट पूरी करनी है। देखो वही का वही वापस आ गया। तो ये आपका फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी वीडियो में आगे मैं आपको करा देती हूँ लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। ये बहुत इजी है टॉपिक, बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे काम आएगा। ठीक है, लाइक डेसिमल क्या होते हैं, अनलाइक डेसिमल कैसे होते हैं। हमें किसी भी डेसिमल्स को उसमें वो करना है, छोटा बड़ा देखना है, सेंडिंग डिसेंडिंग करना है तो भी हमारे लाइक डेसिमल होने चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो भी लाइक डेसिमल होने चाहिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 0.8, 0.81, 0.719। मैंने बोला ये लाइक नहीं है, ये लाइक नहीं है और हमें इन्हें लाइक बनाना है। ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। क्यों हैं ये अनलाइक डेसिमल वो देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 डिजिट क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो डिजिट इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर सब में 3 होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड में 0 लगा देते हैं जितनी डिजिट की कमी होती है। तो ये हमारा अब ये लाइक डेसिमल बन गए। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम 0 यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर। वही हमें अपने क्वेश्चन में चेंज वैसे करना है कि क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 8 कौन सी प्लेस पर है, 10th पर है, और अगर आपने 0 यहाँ पर लगा दी तो ये 8000 पर पहुँच गया है। और यहाँ पर देखो एंड में लगाने से 10th पर ही है ना, तो क्वेश्चन तो हमने चेंज नहीं किया ना, क्वेश्चन हम चेंज नहीं कर सकते ना अपने पास से। तो हमेशा 0 कहाँ लगाएंगे, एंड में लगाएंगे। तो ये अब 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, तो ये सारी कैसे होंगे, लाइक डेसिमल्स होंगे और ये अनलाइक डेसिमल्स होंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन।